एयर इंडिया परेशानी में है, एयर इंडिया एक्सप्रेस परेशानी में है। और सिर्फ ये दोनों एयरलाइन कंपनी ही परेशानी में हो ऐसा नहीं है, इन एयरलाइन से सफर करने वाले जो मुसाफिर हैं वो खासी दिक्कत में है, बिना कुछ किए, बिना किसी अपराध के। देखिए, एयर इंडिया एक्सप्रेस, एयर इंडिया, इनके बहुत से क्रू मेंबर्स ऐसे, पायलट ऐसे जो कि अचानक से सिक लीव पर चले गए। जब हड़ताल की खबर आई उस वक्त तो ऐसे ही लगा कि इतने कर्मचारी एक साथ किसी एयरलाइन के बीमार हो जाएं, ये कैसे संभव है। उसके बाद पता चला कि ये तो सिक लीव बहाना है, बल्कि जो क्रू मेंबर्स हैं वो जाना चाहते थे हड़ताल पर और उसी का ये एक जरिया उनकी तरफ से निकाला गया। अब बड़ी बात यह है कि सामूहिक अवकाश ले तो लिया, यानी मासिक लीव ले तो ली, लेकिन गाज भी अब उनके ऊपर गिरनी शुरू हो चुकी है। मतलब लीव पर जाने के पहले, हड़ताल करने के पहले वो ये चाहते थे कि उनकी बातों को सुना जाए, जो उनकी परेशानी है उसका हल निकाला जाए। उल्टा हुआ, लीव पर ये हड़ताली कर्मचारी गए, अब उन्हें लंबी लीव पर भेज दिया गया है। छुट्टी वो लेना चाहते थे कुछ दिन की, लेकिन लंबी छुट्टी पर भेज दिया गया है एयरलाइंस की तरफ से, और बहुत से उनके क्रू मेंबर्स को, पायलट्स को अब टर्मिनेशन लेटर थमा दिया गया है। देखिए, इसी मास लीव पर ही जाने की वजह से एयरलाइंस की आज भी कई उड़ानें रद्द की गई हैं। 74 उड़ानें ऐसी हैं जिन्हें रद्द कर दिया गया है। कल भी 90 फ्लाइट कैंसिल हुई थी। अब आज की 74, कल की 90, यात्रियों को कितनी परेशानी होगी समझ पाना बहुत मुश्किल नहीं है। अब इन्हीं फ्लाइट्स के कैंसिल होने की वजह से हजारों यात्री परेशान, ये वापस लौट आए, जो हड़ताली कर्मचारी हैं वो वापस लौट आए। शायद यही एक रास्ता एयरलाइन कंपनी को दिखाई दिया होगा। अब देखिए, बड़ी बात यह भी है कि यात्रियों को टिकट का रिफंड दिया जा रहा है, पूरा पैसा दिया जा रहा है। इसके अलावा दूसरी फ्लाइट चुनने का ऑप्शन भी यात्रियों को अब दिया जा रहा है। कर्मचारियों पर एयरलाइन मैनेजमेंट सख्त दिखाई दिया है। उसने ये कहा है कि आपने नियमों का पालन नहीं किया है और इसीलिए 25 कर्मचारियों को टर्मिनेशन लेटर अब भेज दिया गया है, उन्हें बर्खास्त कर दिया गया है। अब इन 25 के जरिए मैसेज बाकियों को भी यही है कि तुम लौट आओ। आज शाम 4 बजे तक का वक्त दिया गया है यह हड़ताली केबिन क्रू मेंबर्स को कि काम पर वो लौट आए, ये उनके लिए अल्टीमेटम है। देखिए, एयरलाइन अब इस संकट से निपटने को लेकर के पूरी तरह एक्टिव दिखाई दे रही है। एक तरफ तो जो हड़ताली कर्मचारी हैं उनके ऊपर गाज गिरानी शुरू हो गई है, और वहीं दूसरी तरफ जो उनके यात्री हैं उन्हें रिफंड करना शुरू कर दिया गया है। और यह भी कह दिया गया है कि 13 तारीख तक हमारी जो फ्लाइट्स हैं उनकी संख्या हम कम कर रहे हैं। एयर इंडिया एक्सप्रेस ने अपने स्टेटमेंट में ये कहा है कि यात्रियों के लिए ग्रुप एयरलाइंस के साथ ही हम ऑल्टरनेट उड़ानों का ऑप्शन भी दे रहे हैं। पूरी कोशिश हमारी यही है कि यात्री जल्द से जल्द अपने गंतव्य तक पहुंच जाएं। इसके अलावा एयरलाइन यात्रियों को टिकट रिफंड का ऑप्शन भी दे रही है। बिना किसी शुल्क के पूरे पैसे वापस किए जा रहे हैं। जी हाँ, बड़ी संख्या में एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट कैंसिल हो गई और इसी वजह से कई एयरपोर्ट पर यात्रियों की खासी भीड़ वाली तस्वीर कल आपने देखी होगी। एयरलाइन ने यात्रियों से एयरलाइन की वेबसाइट पर जाकर के फ्लाइट स्टेटस चेक करके उसके बाद ही घर से निकलने की अपील भी कर दी है। जिन यात्रियों की फ्लाइट कैंसिल हुई है वो अपना रिफंड ले सकते हैं। एयरलाइन ने यह बताया कि यात्रियों को बिना कोई भी फीस काटे रिफंड मिलेगा। आप भी अगर इनकी फ्लाइट्स में ट्रैवल कर रहे हैं तो मोबाइल नंबर एक आप जरूर नोट कर लीजिए, 6360012345। यही वो नंबर है, 6360012345, जिसके ऊपर व्हाट्सएप करके आप रिफंड रिक्वेस्ट दे सकते हैं और पूरा पैसा वापस मिल जाएगा। इसके अलावा एक वेबसाइट भी है airindiaexpress.com, इस पर जाकर भी आप रिफंड का रिक्वेस्ट दे सकते हैं। और एयरलाइन का ये कहना है कि हम पूरे पैसे, 1 रुपया भी बिना काटे यात्रियों को पैसे वापस दे रहे हैं। तो यात्रियों की सुविधाओं के लिए तो एयर इंडिया अब तक बहुत कुछ कर चुका है, लेकिन ये जो हड़ताल चल रही है उसका खात्मा कैसे होगा और जो केबिन क्रू मेंबर्स हैं उनकी परेशानियों को सुनने के बाद या क्या समाधान निकाला जाएगा, या फिर यही एक जरिया कि टर्मिनेशन लेटर दे दिया या उन्हें धमकाया गया या जैसे आज शाम 4 बजे तक का अल्टीमेटम दिया गया है, इन रास्तों के जरिए ही इस हड़ताल को खत्म किया जाएगा, ये आगे पता चल जाएगा। हालांकि बड़ी बात यह है कि जो बड़े अधिकारी हैं उनकी भी पूरी नजर है इस हड़ताल के ऊपर, मंत्रालय भी पूरी नजर रखे हुआ है। अब जो एयरलाइन है उससे यह कहा गया है कि ये जो पूरी हड़ताल हुई है इसका अभी तक का जो सिनेरियो है उसकी रिपोर्ट हमें आप दीजिए।
तो अब एयरलाइन को यह भी काम करना है, क्या जल्द से जल्द हड़ताल खत्म हो पाती है या नहीं, उसके बारे में अपडेट आगे हम आपको देंगे। लेकिन इस तरह से हड़ताल करना क्या इन पायलट्स के लिए वाजिब था? क्योंकि कोशिशें तो उनकी तरफ से पहले भी की गई थी कि उनकी बात को सुना जाए, वो नहीं हुआ। क्या यही एकमात्र जरिया है मैनेजमेंट तक अपनी आवाज पहुंचाने का? राय आपकी जो भी है कमेंट सेक्शन में बताइए।